नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि 20 रुपए का शेयर अभी 100 रुपए का हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उसके पीछे मैं आपको काफी ज्यादा बढ़िया वैलिड रीजन शेयर करने वाला हूँ। उसी के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे, कंपनी की एजीएम मीटिंग के आउटलुक के बारे में, कंपनी की डिविडेंड अपडेट, तो वो सब चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपने आज का ये जो वीडियो है वो आपने एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के प्राइस के बारे में, तो लगभग दोस्तों नियर अराउंड 20 रुपीज इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। दोस्तों, सबसे ज्यादा मेन बात आपको एक खुश खबर देना चाहूंगा। दोस्तों, ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें लगभग 10% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। अगर देखा जाए दोस्तों इस कंपनी के रिटर्न के प्रोफाइल के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल में अप्रोक्सीमेटली 210% का रिटर्न कमा के दे दिया था, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न के बारे में, दोस्तों इस कंपनी ने अब तक यहाँ पे हमें नियर अराउंड 4000% का काफी ज्यादा बढ़िया एंड दोस्तों काफी बढ़िया मल्टीपैकर रिटर्न हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिए थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अगर कोई भी कंपनी आपको रिटर्न्स कमा के दे देते, लेकिन दोस्तों रिटर्न्स के पीछे जो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे वो भी देखना एक सबसे ज्यादा मेन बात होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो लगभग दोस्तों नियर अराउंड 10,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। हाँ दोस्तों, ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। दोस्तों, ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो देखा जाए दोस्तों, ये कंपनी की लगभग जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 20 रुपीज के करीब है। दोस्तों, ये कंपनी लगभग अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें लगभग 10% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। अगर देखा जाए कंपनी का जो स्टॉक भी है वो लगभग 20 के करीब है। दोस्तों, वो एक काफी ज्यादा सस्ती बात होती है। उसके बाद अगर देखा जाए एंड सबसे ज्यादा मेन बात अगर दोस्तों की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड के बारे में, तो लगभग दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग दोस्तों 1.79% के करीब, यानी कि दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़िया डिविडेंड बांटती रहती है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग दोस्तों 10% के करीब है। दोस्तों, कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो नियर अराउंड 1 के करीब। एंड दोस्तों, उसी के साथ साथ अपने टेक्सटाइल सेक्टर की ये कंपनी टॉप थ्री अपने सेक्टर के टॉप 3 कंपनीज में हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये एक काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। एंड दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे जरूर कह सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि 20 रुपीज के अंदर आईआरएफसी कंपनी को छोड़ के इससे ज्यादा कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो सकती है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, आईआरएफसी कंपनी को छोड़ के इससे ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको 20 रुपए के अंदर ढूंढकर कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, देखा जाए कंपनी के सेल्स के बारे में, तो 2012 में जो कंपनी के सेल्स थे वो थे लगभग 2000 करोड़, उसके बाद 3000 करोड़, उसके बाद 3800, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के सेल्स थोड़े कंसोलिडेशन खाए। लेकिन दोस्तों अभी कंपनी के जो सेल्स थे वो यहाँ पे हमें लगभग 5304 रुपीज करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। यानी कि दोस्तों कंपनी अपना जो सेल्स है वो यहाँ पे कंपनी एकदम शानदार तरीके से बढ़ाती रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये पूछते हो कि सर कंपनी के जो सेल्स है वो इस साल कितने बढ़ चुके थे उसके बारे में बताइए, तो लगभग दोस्तों जो कंपनी के सेल्स थे वो इस साल लगभग 29% बढ़ चुके थे। उसी के साथ अगर देखा जाए इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस साल नियर अराउंड 130% बढ़ चुका था। कंपनी का जो स्टॉक सीएजीआर है वो लगभग इस साल 201% है। दोस्तों, कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो लगभग यहाँ पे हमें 10% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद अगर देखा जाए इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, लेकिन दोस्तों आपको जरूर कहना चाहूंगा, दोस्तों अगर आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, दोस्तों आपने आज का जो वीडियो है वो आपने एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, एज यूजुअल जो आपका आधा अधूरा नॉलेज है वो आपको कहीं पे कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो मेक श्योर दोस्तों आपने आज का जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में देखा जाएगा दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी माफ करना सबसे पहले देखा जाए रिजर्व के बारे में, तो लगभग दोस्तों कंपनी के पास 2800 करोड़ का रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है। देखा जाए बोरिंग के बारे में, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितने, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ का कर्जा है। हाँ दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर कर्जा, इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, तो लगभग दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास नियर अराउंड 73% का स्टेक अवेलेबल है। जो वीएफआईएस है उनके पास लगभग दोस्तों 1.60% का स्टेक, जो अपनी डीआईएस है उनके पास 0.01% का स्टेक, गवर्नमेंट के पास 0.92% का स्टेक, एंड दोस्तों अपनी जो पब्लिक है उनके पास लगभग दोस्तों 22.48% का स्टेक यहाँ पे हमें उनके पास अवेलेबल होते हुए देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अभी हम बात करना चाहेंगे कंपनी के एजीएम के बारे में एंड दोस्तों उसके साथ साथ कंपनी के जो डिविडेंड के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए बेसिकली कंपनी के जो एजीएम यानी कि दोस्तों कंपनी के जो एनुअल जनरल मीटिंग थी, तो दोस्तों उसके अंदर कंपनी को कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, सारे के सारे तो क्वेश्चन दोस्तों हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी के जो हाईलाइट क्वेश्चन के बारे में, तो करंटली जो कंपनी देखा जाए करंटली जो टॉयल यूटिलाइजेशन है, तो करंटली टॉयल यूटिलाइजेशन इज नियर अराउंड 60%। दोस्तों जो टॉयल का जो यूटिलाइज करते हैं वो लगभग दोस्तों 60% के करीब है। दोस्तों कैन दिस रैंप अप टू 80 to 90%। दोस्तों अगर वो जो 60% का
का जो नंबर है वो क्या 80 से 90% तक जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कह दिया था कि वी एक्सपेक्ट कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन टू इंक्रीज इन द कमिंग टाइम ड्यू टू वेरियस डिमांड, यानी कि दोस्तों उनका जो मानना है कि जो टॉयल यूटिलाइजेशन है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए लोग काफी ज्यादा अवेयर हो गए कंपनी अपने हेल्थ को लेके, अपने हाइजीन से रिलेटेड, दोस्तों अपने अवेयरनेस उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा दिया है दोस्तों। अगर देखा जाए वर्क फ्रॉम होम के कारण दोस्तों उसका जो टॉयल यूटिलाइजेशन है वो और भी ज्यादा शानदार तरीके से बढ़ सकता है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बात करी कि अगर आपका जो बिजनेस है वो अपने ऑनलाइन के बारे में आपने क्या सोचा है, तो व्हाट आर बीन द कंपनीज एफर्ट टू प्रमोट ओन ब्रांड ग्रोथ विया ई कॉमर्स। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि द कंपनी हैज अंडरटेकन फॉलोइंग एक्टिविटीज टू प्रमोट और ओन ब्रांड, दोस्तों वो जरूर प्रमोट करने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों उन्होंने अपने जो लॉन्च भी कर दिया अपने जो ई कॉमर्स उनकी वेबसाइट है इंडिया के अंदर एंड उसी के साथ यूएस के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया था कंपनी के डेप्ट के बारे में, दोस्तों कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन दोस्तों उनके बारे में किस कंपनी ने क्या बताया वो भी आप देख सकते हो। व्हाट हैज बीन द कंपनीज एफर्ट टू रिड्यूस इट डेप्ट कमिटमेंट एंड बिकम अ नेट डेप्ट फ्री इन फ्यूचर, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी अभी भी डेप्ट फ्री है, यानी कि माफ करना कंपनी अभी भी नेट डेप्ट फ्री, क्योंकि दोस्तों कंपनी अपना जो कर्जा है वो कंपनी कभी भी कम कर सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास काफी अच्छा ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल। अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी के पास पहले जो डेप्ट था वो तो लगभग दोस्तों अगर देखा जाए पिछले 19,000 रुपीज इन कोर्स, दोस्तों वो भी कंपनी का जो ग्रॉस डेप्ट है वो लगभग यहाँ पे 15,000 रुपीज इन कोर्स तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनी आने वाले टाइम में कंपनी अपना जो डेप्ट है वो कंपनी और भी ज्यादा कम करेगा। देखा जाए कंपनी के वो जो पिछला नेट डेप्ट था वो तो लगभग दोस्तों 16,000 रुपीज इन मिलियंस है, दोस्तों वही भी कंपनी का जो डेप्ट है वो लगभग यहाँ पे 14,000 रुपीज इन मिलियंस तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर यहाँ पे हमें खरीदने के लिए कुछ भी और बुराइयां नजर नहीं आ रही। देखा जाए कंपनी का जो जोग्राफिकल जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यहाँ पे हमें थोड़ी सी पैंडेमिक के बारे में यहाँ पे हमें इसमें गिरावट नजर आ चुकी है। देखा जाए कंपनी का जो इंडिया से जो रेवेन्यू आया था जो पिछले साल लगभग दोस्तों 20,000 रुपीज इन मिलियंस है, दोस्तों वही भी कंपनी का जो रेवेन्यू था इस साल वो था लगभग दोस्तों 14,000 रुपीज इन मिलियंस है। दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो तो पैंडेमिक के कारण गिर चुका था, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें और भी ज्यादा शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल चुका था। लेकिन यूएसए से जो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो तो लगभग बढ़ चुका था, लेकिन कंपनी का टोटल जो यहाँ पे हमें रेवेन्यू था उसमें यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा खास हलचल देखने को नहीं मिल चुकी थी। तो दोस्तों देखा जाए कंपनी के डिविडेंड पे आउट के बारे में, तो लगभग दोस्तों आप इसकी जो अपडेट्स की भी उन्होंने अपडेट के बारे में बात किया। व्हाट इज द डिविडेंड पे आउट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। तो देखा जाए कंपनी इज इन्विजेज एंड टू रिवॉर्ड इट्स शेयर होल्डर्स। अगर आप सब जानते हो तो मैं तो आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आप किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करना बस डिविडेंड के लिए। तो अगर आप किसी भी कंपनी को होल्ड करते हो तो दोस्तों ये बस आपको एक स्वीट डिश के तरह आपको मिलता है। तो राइट देखा जाए शेयर होल्डर तो रेगुलर डिविडेंड पे आउट द बोर्ड ऑफ इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 15 में, जो 15 में जो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी तो हैव रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 36%, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कंपनी को लगभग 0.63 पैसे का कंपनी ने यहाँ पे हमें डिविडेंड दे दिया है, 0.63 रुपीज पर इक्विटी शेयर ऑफ वन ईच एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 सब्जेक्ट टू अप्रूवल। यानी कि दोस्तों आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको यहाँ पे डिविडेंड मिल जाने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए सबसे ज्यादा मेन बात के बारे में तो लगभग दोस्तों व्हाट इज द स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड टू अचीव द एम्बिशन विजन इन 2025, यानी कि अगर 2025 तक आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है वो उस कंपनी के शेयर जो चेयरमैन है उनको पूछा गया था। तो विजन ऑफ 2025 द कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग 3 बिग हेरी एंड एडिशनल गोल्स अचीविंग द रेवेन्यू ऑफ इंडियन रुपीज 2,50,000 मिलियन इन 2025। उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर वो लगभग 2,50,000 का मिलियन का जो वो रेवेन्यू जनरेट करने वाले, जो मतलब उनका जो रेवेन्यू है वो और भी इंक्रीज करने वाले। अगर देखा जाए मेकिंग अ ट्राइडेंट नेशनल ब्रांड, उसके साथ जो अपने जो ट्राइडेंट कंपनी है उसको वो नेशनल ब्रांड भी बनाने वाले हैं, उसी के साथ वो डिजिटली भी उसको काफी ज्यादा बढ़िया ग्रो करने वाले हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको साफ साफ कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 20 रुपए के अंदर IRFC नाम की भी एक कंपनी है, IRFC छोड़ के इससे ज़्यादा आपको कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मिलने वाला है। एंड दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी अपने सेक्टर के टॉप 3 कंपनीज में हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। दोस्तों कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी डेप्ट फ्री तो नहीं, लेकिन उससे कंपनी एक नेट डेप्ट फ्री है। दोस्तों कंपनी के जो चेयरमैन है उन्होंने भी काफी ज्यादा बढ़िया बात की कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर 2025 तक वो अपने कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इंडिया में और भी ज्यादा ग्रो करने वाले, वो कंपनी को ई कॉमर्स और ऑनलाइन भी काफी ज्यादा बढ़िया ग्रो करने वाले। ओवरऑल दोस्तों कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये कंपनी आपके पैसे वो हर साल डबल कर सकती है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। दोस्तों इस कंपनी में आपको जो वॉलिटिलिटी रहेगी वो काफी ज्यादा हाई रहने वाली। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हो दोस्तों भारी मात्रा में इस कंपनी के अंदर निवेश मत करना, छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करना। आने वाले टाइम में ये कंपनी नो डाउट आपको काफी ज्यादा बढ़िया मल्टीप्लायर रिटर्न कमा के दे सकती है। अगर आपको दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो पसंद, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते तो दोस्तों ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया मौका रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी लगभग अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें लगभग 10% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। अगर आपको दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड उसी के साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद,
धन्यवाद।